एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। मैं अभी जो बताने जा रही हूँ, इससे मतलब बहुत सारे लोग, स्पेशली लड़कियाँ, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली, क्योंकि अभी जो देश में चल रही है ना, वो बहुत ही घटिया लेवल पे हो चुकी है। ऐसा अभी जो देश की हालत है वो बहुत ही ख़राब दिशा में जा रही है। इससे बहुत सारी जो लड़कियां हैं अब देश की, वो सारे बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है अभी जो सिचुएशन है। क्योंकि जो कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुआ, वो बहुत ही शेमफुल एक एक्ट है। और जिन जिन लोगों ने भी किया, उनका तो मेंटलिटी क्या ही बोलूँ। ऐसी साइको लोग रहना ही नहीं चाहिए। और ये बात सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है। जो लोग अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, या फिर जो नौकरी के लिए बाहर घर से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी ये बात आ चुकी है। और अभी इंडिया की 78th इंडिपेंडेंस डे है और अभी भी लोग ऐसी मेंटालिटी लेके चलते हैं। इट्स वेरी शेमफुल। और यह है कोलकाता की जो आरजी और मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो हादसा हुई एक डॉक्टर के साथ जो 36 आवर्स काम करने के बाद, अपनी जूनियर लोगों के साथ खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल पे रेस्ट लेने के लिए आई। और जब वो सेमिनार हॉल पे रेस्ट लेने के लिए आई, वहाँ पे सेमिनार हॉल के बाहर ना ही कोई सीसीटीवी थी। मतलब 100 साल से भी पुराना एक मेडिकल कॉलेज, इतनी जाना माना मेडिकल कॉलेज, उसके बाहर ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई सिक्योरिटी है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम सही रहे उसके लिए काम करते हैं, वो लोग ही अब सेफ़ नहीं है। और ये बात एक महिला डॉक्टर की नहीं है, ये बात है जो लोग, जो लड़कियाँ, जो महिला, जो स्टूडेंट गर्ल्स अपने घर से बाहर जाके रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, या फिर हॉस्पिटल में इंटर्न है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट जॉब हो, कोई भी कहीं पे भी काम करते हैं, उनके ऊपर बात आ चुकी है। वो जो लोग अपने काम की जगह पे सेफ़ नहीं है, मैं क्या बोलूँ। एक इंसान अपने जन्मस्थान एंड कर्मस्थान दोनों को रेस्पेक्ट करते हैं, अब वो इंसान अपने कर्मस्थान पे ही सेफ़ नहीं है, क्या बोलूँ मैं उसका। और जब उस लड़की की माता पिता को बताया गया, उसको ऐसा बोल के बुलाया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, और 3 घंटे तक उनकी बेटी की डेड बॉडी को देखने नहीं दिया। 3 घंटे तक उन लोगों को वेट करके रखा गया। क्यों? मुझे पता है लोग कैंडल लेके निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर कितने दिन तक करेंगे? कितने दिन तक मेडिकल इंटर्न जो है वो अपने काम को रोक के रखेंगे? एक टाइम के बाद उन लोगों के भी काम के ऊपर बात आएगी। एक टाइम पे वो लोग भी थम जाएंगे। पर यह बात अभी नहीं, ऐसे नहीं थमने वाली, ये आगे भी जाके ऐसा ही होगा। ये अगर इंटर्न लोग प्रोटेस्ट करें या फिर हम लोग जो है वो प्रोटेस्ट करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो प्लेस पे हम काम करते हैं, उस अथॉरिटी को समझना पड़ेगा कि लड़कियां हो, जो भी उनके अंदर काम करते हैं, वो उन लोगों को सेफ रखना उस हायर अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जिसके अंडर हम काम करते हैं। क्योंकि हमारे घर से मम्मी पापा एक भरोसा करके, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भरोसा करके भेजते हैं कि वो उस संस्था में काम कर रही है या फिर वो उस मेडिकल कॉलेज में जा रही है, तो वो सेफ ही होगी। अगर वही प्लेस में ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इससे घटिया चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। और अभी वो कॉलेज को वो लोग तोड़ रहे हैं रिनोवेशन के बाद बोल के। मैं क्या बोलूँ यार, मैंने जब से ये बात सुनी है, मतलब मेरी तो मतलब, और ऐसे सजाया गया है ना ये स्टोरी को। 24 आवर्स में उन लोगों ने एक इंसान को पकड़ा, उसके ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट किया, और वो उन लोगों को क्रिमिनल मिल भी गई। ये थोड़ी वो क्राइम पेट्रोल वाला स्टोरी उन लोगों ने नहीं सजाया। फिर जो उन लोगों ने नरेट किया, ऐसे 2 कल्प्रिट है, उसके फैमिली बैकग्राउंड बोला कि उसने 4 शादियाँ की है। 24 आवर्स में उन लोगों ने वो कल्प्रिट को पकड़ भी लिया। जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है, उसके 24 आवर्स के अंदर वो ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ उन्होंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया और पकड़ में आ गया। और वो लोग जो जैसे नरेट कर रहे हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी उन लोगों ने पता लगा लिया कि उसने, वो आदमी जो कल्प्रिट है, उससे 4 शादी की, उसमें से 3 पत्नियां उसको छोड़ के चली गई और एक कैंसर में उसकी मौत हो गई। ये नरेशन कुछ अजीब नहीं लगता? इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, उसकी सेमिनार हॉल के बाहर एक भी सीसीटीवी नहीं है।
इट्स टू मच। अगर अभी इंडिया की ये हालत है ना, ये 21st सेंचुरी में, आगे आके बहुत ही ख़राब हाल होगी। अभी भी 21st सेंचुरी में भी लड़कियों के साथ ऐसे हो रहे हैं, और उसको रेप किया, और उसकी भाई साहब, मैंने यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे, और इसमें जो जैसे बताया गया ना भाई, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने ऐसे भाई साहब, मैंने जो न्यूज़ देखा, न्यूज़ पढ़ा, मेरे को इतनी ख़राब लगी मेरे को। मैं 2 दिन से यही सोच में रही कि ऐसे कैसे कर सकती, इतना क्रूएल कोई कैसे हो सकता है। और ऐसा भी आया है सीबीआई में, बोला है वो लोग सीबीआई के अंडर सरेंडर करेंगे, पर ऐसा भी बोला गया है कि ये एक इंसान का काम नहीं है, पर उन लोगों ने नैरेट करके क्या दिखाया कि एक ही इंसान का काम है। इट्स हॉरिबल, समझ रहे हो, अभी की टाइम पे ऐसा हो रहा है, इट्स हॉरिबल, वो भी इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज में। और मेरे को ये पूछना है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने 36 आवर की ड्यूटी दी है और जूनियर के साथ खाना खाया है, और उस दिन उन्होंने काम भी किया होगा बहुत सारे लोगों के साथ, तो उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जो जूनियर के साथ उसने बैठ के खाना खाया था, वो जूनियर कहाँ है? हम ऐसे कुछ दिन ऐसे बोलेंगे, ऐसा नहीं कि सब भूल जाएगा। निर्भया किसी ने नहीं बोला। अभी ये सिचुएशन, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल लाइट लेके निकल रहे हैं, रैली निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद ये सारे शांत हो जाएंगे, फिर सिचुएशन सेम हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लोग भूलेंगे नहीं, लोग उसी सिचुएशन के साथ चलने लगेंगे। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मेरे को उनकी पेरेंट्स के लिए लग रही है। अपनी बेटी खो दी उन्होंने, एक डॉक्टर जिसको उन्होंने इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरी मेहनत एक लड़की के ऊपर, एक ये तो मैं उस पेरेंट्स की बात क्या बोलूँ मैं, उनकी क्या मतलब, वो अब जिंदा रहेंगे बस। मुझे पता नहीं इसका क्या कंक्लूजन आएगा, क्या जो असली जो क्रिमिनल्स जो है वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो 3 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ उस डॉक्टर की डेड बॉडी को देखने के लिए नहीं दिया, उसी वक्त उन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, डैम श्योर। पर पता नहीं वो जो सच है वो कभी बाहर आएगी कि नहीं आएगी। पर एक बात समझना ज़रूरी है, ये प्रोटेस्ट, ये रैली, ये सिर्फ उसकी सहायता से लोगों पे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, पर डिसीजन लेना वो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उसकी ड्यूटी है। हम काम करना नहीं छोड़ सकते, कोई भी इंसान अपना काम नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए इसने इतना ज़्यादा मेहनत किया हो, पढ़ाई किया हो। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है चलेगा कुछ दिन, उसके बाद वो लोग भी काम पे फिर से लग जाएंगे, पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम रैली पे निकल सकते हैं, पर हमारी सेफ्टी हमारे साथ, हमारे ऊपर, हम जिसके अंदर काम करते हैं उनके ऊपर भी है, और सबकी सोच बदलनी होगी। हम लड़कियां हैं, खिलौने का चीज़ नहीं है, और हम काम करने जाते हैं उसके लिए हमको पैसे मिलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ जो भी होगा वो हम सहन कर लेंगे। सो हमारी सेफ्टी के लिए जैसे हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे गार्डियंस को सतर्क रहना पड़ेगा, हम जहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को भी ऐसे सतर्क रहना पड़ेगा, और उन लोगों को भी ऐसे कुछ स्टेप लेने चाहिए जिससे जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फीमेल एम्प्लॉय सेफ हो। एटलीस्ट वो लोग ट्रू डिसीजन ले, ऐसा ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गंदे लोगों को छुपाने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों को मार दिया जाए हमेशा के लिए, समझ रहे हो ना। सो मुझे नहीं पता, मैंने पहले बहुत सोचा कि ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मतलब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये नहीं बनाई तो मतलब मैं सोचती रह जाऊंगी इसके बारे में, बहुत सोचती रह जाऊंगी। और ये सोचने वाली बात भी है भाई, एक सोशल वर्कर जो जीवन के 31 ईयर्स पढ़ाई में, लोगों की सेवा में लगा दिया, अब उसके साथ इतनी गलत हुई है, और उसकी पेरेंट्स के साथ अब पता नहीं, वो लोग बस एक ज़िंदा लाश की तरह ही रहेंगे। और ऐसा भी नहीं पता कि हम अभी जो रह रहे हैं वो भी सेफ़ है कि नहीं। कोई अब प्रेजेंट से 2 सेकंड के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी जो सिचुएशन है हमारी, मुझे जो ऐसा लगती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी की सेफ्टी के लिए भी ऐसी स्टेप लो जिससे लोग बेटी पढ़ाने में बिलीव करें कि अगर इसको पढ़ाया लिखाया तो आगे जाके वो सेफ़ रहेगी। ऐसा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बाद बेटी के साथ कुछ भी करो। अगर मैं आज नहीं बोला तो ऐसे कितने लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं, अरे ये तो मेडिकल का हुआ, हमको क्या बहन, मेडिकल का
किसी और प्रोफेशन का ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लड़की हो तो तुम अनसेफ हो। अभी जो सिचुएशन है वो समझो। ये उस लड़की के साथ हुई है, किसी के साथ भी हो सकती थी। और ये निर्भया जो थी वो रात को पास में जा रही थी, उसकी गलती थी। तो इस लड़की की क्या गलती थी? जस्ट हम ब्लेम किसी एक लड़की के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और वही मामले को वहाँ पे ख़त्म कर देते थे। इतनी रात को बाहर न मत निकल। क्यों भाई, क्यों ना निकलूँ? ठीक है, नहीं निकलते। अगर हम अपने मोहल्ले में रहते तब भी हम सेफ़ हैं, अपने वर्क प्लेस में तब भी हम सेफ़ नहीं हैं। ये सोच बदलनी होगी कि दोष हमारी तरफ से होती है। हमको ये सोच बदलनी है कि दोष हमेशा लड़कियों की तरफ से ही होती है। लड़की रात में बाहर निकलती है इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। लड़की ज़्यादा काम करके आई, अपने वर्क प्लेस में रेस्ट लेने के लिए गई, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। लड़की लड़कों के साथ ज़्यादा घूमती है इसलिए ऐसा हुआ। इट्स नॉट द रीज़न। रीज़न तुम्हारे सोच में है। तुम इतना गंदा सोचते हो और तुम एक इंसान को ऐसे नज़रिए से देखते हो। मुझे लगता है सब बच्चों को, अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, उसमें पहले ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि सारे लड़कों को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि बोथ आर इक्वल एंड किसी को ऐसी नज़र से, या फिर कोई अगर ऐसी नज़र से किसी को देख रहे हैं तो उसकी प्रोटेस्ट करे, उसकी कंप्लेन करे और इसकी सज़ा हो। बस मुझे ये बात बहुत खटक रही थी, बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी। मतलब क्या बोलूँ यार, जो हायर अथॉरिटी है वही ये घटना हुई उसको छुपाने के लिए वो लोग हेल्प कर रहे हैं, ना कि उस लड़की को इंसाफ देने के लिए। मेरा मन से ये है कि उस लड़की को इंसाफ मिले। हाँ, उसकी जान तो वापस नहीं आएगी, ना ही उसके ऊपर जो किया हुआ है वो हम ठीक कर सकते हैं, पर उसकी मम्मी पापा को एटलीस्ट इंसाफ मिले। एटलीस्ट वो लोग हमेशा ये दुख में ना जिए कि क्यों हमने अपनी बेटी को काम पे रात को भेजा था। रेप जो होता है ना, वो तो फाइनल एक्यूमुलेशन है, लेकिन ये जो सोच है, सोच तो देखो जब छोटे होते हैं तब से डेवलप होना स्टार्ट होती है कि नहीं होती? गली में घूरना, गालियां भी किसके नाम पे है? महिलाओं के नाम पे गालियां। शुरू से अगर मान लो जा रही है कोई लड़की, उस पर कमेंट कसना, गालियां देना, घूरना, अगर यहीं पे चीजें रोक दी जाएं तो आप बताओ आगे चल के रेप में कमी आएगी या नहीं आएगी?